मूवी की शुरुआत में हम एक आइलैंड को देखते हैं। रात में कुछ मछुआरे अपने कश्ती में मछलियां पकड़ रहे थे। तभी वो आसमान से टूटे हुए तारों को देखते हैं जो आकर समंदर में गिरा था। तब सभी उस जगह पर जाते हैं। कश्ती के कैप्टन को यह लग रहा था शायद ये किसी तरह का कोई सिग्नल है, कोई खतरे में है, जैसे कोई मदद के लिए बुला रहा है। जब कैप्टन का साथी उस जगह पर देखने जाता है तो कोई चीज पानी से निकलकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। जब कैप्टन देखने आता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय अपने साथी के खून के। इससे पहले वो कुछ करता उसे भी कोई चीज पानी में खींच लेती है। अंदर बैठे कैप्टन के बेटे को कुछ गड़बड़ लगती है और जब वो कुल्हाड़ी लेकर देखने जाता है तो किसी चीज ने उस पर भी हमला कर दिया था। यही पर सीन कट होता है। इसके बाद यह कहानी एक और छोटे आइलैंड और वहाँ पर रहने वाले लोगों पर जाती है। हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम ओशे था। वो हर बार नशे में ही रहता था। वो एक नए ऑफिसर को लेने जाता है। उसका नाम लिसा था। लिसा का इस आइलैंड पर कुछ दिन के लिए ट्रांसफर हुआ था। उसकी आदत काफी हंसी मजाक की थी पर ओशे रास्ते में उसे कोई बात नहीं करता। जब ये दोनों पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तभी लिसा की मुलाकात अपने हेड से होती है। वो लिसा को वेलकम कहते हैं और कहते हैं कि कुछ दिन के लिए मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी जगह एक पुलिस ऑफिसर की जरूरत थी, तो मुझे लगता है कि तुम ये काम अच्छे से संभाल लोगी। जाते हुए ओशे अपने हेड से कहता है कि नए ऑफिसर की क्या जरूरत थी, मैं ये सब संभालने के लिए था। पर उसके हेड को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं था क्योंकि हर वक्त ओशे नशे में रहा करता था। इस आइलैंड की बंदरगाह पर दो मछुआरे दिखाए जाते हैं जो मछलियां पकड़ रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी समंदर से अजीब सा क्रिएचर पकड़ लेता है। जब उसका दूसरा साथी उसे देखने की कोशिश करता है तो क्रिएचर उस पर पानी की तरह लिक्विड फेंकता है, लेकिन वो लिक्विड जहरीला नहीं था। अब उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई अजीब सा जानवर पकड़ा है जिसकी वजह से उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। इसलिए वह आदमी उसे अपने साथ घर ले आया था। घर आकर उसे अपने बाथटब में डाल देता है कि वह पानी में जिंदा रह सके। वहीं पर दूसरी तरफ समंदर के किनारे कुछ लोगों को मरी हुई व्हेल मिलती है जो काफी अजीब बात थी। ओशे और लिसा छानबीन करने वहाँ पर जाते पर पहले एक डॉक्टर वहाँ पर मौजूद था जो मरी हुई व्हेल को चेक कर रहा था। वो उन्हें बताता है कि ये व्हेल बहुत पहले से ही मरी हुई है। इसके जिस्म पर जो निशान है वो पत्थर के टकराने से हुए है। ओशे को यह बात अजीब लग रही थी क्योंकि बहुत वक्त से वो इस आइलैंड पर रह रहा था और इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद ओशे एक आदमी के पास आता है जो एक बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा था। उसके पास बहुत बड़ी क्रेन मशीन थी। उस आदमी से कहता है कि तुम जाओ और जाकर समंदर के किनारे से मरी हुई व्हेल को उठा लो। यह आदमी अब ऐसा ही करता है। अपने साथियों को लेकर समंदर के किनारे जाकर उस मरी हुई व्हेल को उठा लेता है। सब लोग चले गए थे। इनका काम भी यहाँ पर खत्म हो गया था। इनका कुछ सामान वहीं पर रह गया था। अपने साथी को जरूरी सामान लेने समुद्र के किनारे भेज देता है और खुद गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करता है। जैसे ही उसका साथी वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वह अजीब से अंडे देखता है। इससे पहले वो सामान लेकर वापस जाता तो कोई चीज समंदर से उसे भी अपनी तरफ खींच लेती है। वो आदमी जो गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहा था वो अपने साथी को देखने जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद हम उस होटल को देखते हैं जहाँ पर लिसा रुकी हुई थी। यहाँ पर एक बार भी बना हुआ था जिसको हस्बैंड वाइफ चलाया करते थे और ओशे अक्सर यहाँ पर शराब पीने आता था। वहाँ पर वही आदमी आता है जिसको अजीब सा क्रिएचर मिला था। वो ओशे को बताता है कि मुझे एक क्रिएचर मिला है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, उसे बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। पर ओशे को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि ये नशे में कुछ भी बोल रहा है, ये मेरे साथ मजाक कर रहा है क्योंकि ओशे खुद नशे में था। उसी रात हम एक और आदमी को देखते जो उसी आदमी का साथी था जिसने क्रिएचर को पकड़ा था। वह अपने घर पर था। तभी उसके घर पर कोई आता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो एक आदमी को देखता है। वो किसी चीज से लटक रहा था। उसके दोनों हाथ ऊपर थे। जब वो आदमी थोड़ा सा आगे जाकर देखता है तो कोई चीज उसे भी आसमान में खींच लेती है। उस आदमी की वाइफ भी वहाँ पर थी जो ये सब कुछ देखकर बहुत घबरा गई थी। वो जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद करती है। उसने उस क्रिएचर को देख लिया था जो कि अपने हस्बैंड को अपनी तरफ खींचा था। वो एक अजीब सा क्रिएचर था जो इंसानों को खा रहा था। पर यह क्रिएचर कैसे और कहां से आया था यह हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। अब वो औरत अपने घर में बहुत डरी हुई थी। उसको अपने हस्बैंड की चीखें सुनाई दे रही थी। उसकी नजर अपने घर की चिमनी पर जाती है। इसे देखकर सोचती है कि वो क्रिएचर वहाँ से भी आ सकता है। इससे पहले वो उसे बंद करती तभी वो क्रिएचर उसे भी चिमनी के रास्ते से आकर खींच लेता है। अगले सीन में हमें वही आदमी को दिखाया जाता है जिसको क्रिएचर मिला था। वो अपने बाथटब में जाकर देखता है तो वहाँ से वह क्रिएचर गायब था। उधर सिर्फ उसका एक अंडा पड़ा हुआ था। जब उसे देखने के लिए बाहर आता है तो कमरे में अजीब सा लिक्विड देखता है। वह क्रिएचर दीवार पर चिपका हुआ था। वो दिखने में बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह लग रहा था। क्रिएचर उस आदमी पर हमला करता है
मगर वो अपने पास से हटा देता है और मार भी डालता है। सुबह को हमें दिखाया जाता है कि लिसा बार में काम करने वाली लेडी से ओशे के बारे में पूछती है, क्योंकि लिसा अब ओशे को पसंद करने लगी थी। वो पता करना चाहती थी कि उसकी वाइफ है या नहीं, पर वह लेडी लिसा को बताती है कि उसकी वाइफ नहीं है, वो बिल्कुल अकेला रहता है। तभी थोड़ी देर बाद वही आदमी ओशे और लिसा को कॉल करके बुला लेता है, जिसको क्रिएचर मिला था। वो आदमी उसे मारकर लैब में लाया था। टेस्ट करने पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मैंने ऐसी अजीब चीज नहीं देखी, ये काफी खतरनाक लगता है। इस क्रिएचर को वो डॉक्टर क्रैबर नाम देता है। वो डॉक्टर उनको दिखाता है कि इस क्रिएचर की बहुत लंबी जुबान है। ये क्रिएचर सिर्फ पानी और खून पीता है। वो इनको इसका अंडा भी दिखाता है। ये सब कुछ जानने के बाद ओशे को अब वेल वाला हादसा और क्रिएचर वाले बात दोनों मिलती नजर आ रही थी। वो जल्दी से लिसा को लेकर समुद्र के किनारे जाता है, जहाँ पर उसी आदमी की गाड़ी खड़ी थी, जिसको ओशे ने मरी हुई वेल को उठाने के लिए भेजा था। वहाँ जाकर कहता है कि वो ऐसे ही गाड़ी को नहीं छोड़ता, पास ही एक घर था। ये दोनों छानबीन करने वहाँ पर जाते हैं, जहाँ कल रात क्रिएचर ने हमला करके हस्बैंड वाइफ को मार दिया था। ये दोनों जब यहाँ पर छानबीन करते तो वहाँ पर इन्हें फटे हुए कपड़े मिलते। यहाँ पर इन्हें वही बदबू आ रही थी जैसे उस क्रिएचर में से आ रही थी। इन दोनों को शक हो गया था। उसके बाद ये दोनों उस घर की छत पर जाते हैं, जहाँ पर लिसा को उस आदमी का कटा हुआ सर मिलता है, जिसको कल रात क्रिएचर उठा कर ले गया था। दोनों उसके कटे हुए सिर को उठाकर लैब में लेकर आते हैं, ताकि उसके बारे में कुछ पता चल सके। पर डॉक्टर कहते है कि मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता कि इसको किसने मारा है, पर मुझे यह काम किसी खतरनाक जानवर का लग रहा है। तभी उधर वही आदमी आ जाता है जिसने क्रिएचर को पकड़ा था, जो इन दोनों को अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ पर ये दिखते है कि उस आदमी की बाट बाहर गिरी हुई थी और दीवार पर बहुत बड़ा सुराख भी था। मतलब जो अंडा उस क्रिएचर ने वहाँ पर छोड़ा था, वह भी बड़े क्रिएचर में तब्दील हो गया था। ये सब देखकर समझ गए थे कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इनको अब सारी बातें समझ आ गई थी। लिसा कहते है कि कल रात जो हादसा हुआ था इन्हीं क्रिएचर ने किया होगा, क्योंकि ये सिर्फ पानी में रह सकते हैं। पर कल रात बारिश हो रही थी, इसलिए वो जमीन पर आया था और बाहर आकर उसने उस घर के लोगों को मार दिया। वो आदमी जो इन्हें अपने साथ लाया था, वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये चीज कहाँ है, जहाँ पर ये अंडे दे रही है। वो दोनों को एक गुफा में लेकर जाता है, जहाँ पर एक खुद नहीं जाता। अब लिसा और ओशे दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक आदमी के कपड़े मिलते हैं। ये उसी मछुआरे के कपड़े थे जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। मतलब उस वक्त मछुआरों की कश्ती पर हमला भी इन्हीं क्रिएचर ने किया था। इन्हें वहाँ ढूंढने पर और कुछ तो नहीं मिलता, पर एक क्रिएचर को जगा देते हैं। वो क्रिएचर जागते ही इन पर हमला करने आ रहा था, मगर ये दोनों जल्दी से बाहर निकल आए थे। वो क्रिएचर अभी भी गुफा में था। वो बाहर नहीं आता क्योंकि यह सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए दोनों अब दोबारा से लैब में जाते और क्रिएचर की कमजोरी का पता करने की कोशिश करते। पहले उसे आग लगाते, पर अचानक से पानी आने लगा था, जिसकी वजह से ग्रैबर दोबारा से जिंदा हो गया था और ओशे के मुंह पर वही लिक्विड फेंक कर उसके सिर पर चिपक जाता है। लेकिन किसी तरह से ओशे अपने सर से उतारता है। ये आदमी भी खड़ा रहकर ये सब कुछ देख रहा था, जो यहाँ पर इसको लाया था। वो ओशे को बताता है कि इसने मुझ पर भी इसी तरह से हमला किया था। इसने तो मुझे भी काट लिया था, पर उस दिन मैंने शराब पी रखी थी और यह मुझे काटते ही कमजोर सा हो गया था। इसका मतलब यह है कि जो आदमी शराब का इस्तेमाल करता होगा, यह क्रिएचर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज रात बहुत तेज तूफान भी आने वाला था, इसलिए ओशे और लिसा मिलकर प्लान बनाते। वो बार के पास जाते और कहते कि यहाँ पर रहने वाले लोग सभी खतरे में है। उन पर क्रिएचर हमला करने वाला है, पर हम उन्हें बचा सकते हैं अगर लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिए, क्योंकि जिसके भी खून में अल्कोहल शामिल होगा वो क्रिएचर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग घबरा जाएंगे। सबसे पहला टेस्ट ये लिसा पर करते, लेकिन लिसा ओशे से कहती है कि मैंने कभी भी शराब नहीं पी, लेकिन फिर भी उसे शराब पिला देते हैं। ये लोग लिसा का खून निकाल कर टेस्ट करते हैं और उसके खून को क्रिएचर के बच्चे को पिलाते हैं, जिसको इन्होंने लैब में कैद करके रखा था। जैसे ही वह क्रिएचर का बच्चा खून पीता है तो वो मर जाता है। और एक क्रिएचर की कमजोरी को जान गए थे। लिसा और ओशे चर्च में जाते, वहाँ पर सभी लोगों को बार में आने को कहते, क्योंकि फ्री में शराब मिलने वाली है, इसलिए सब बार में आ गए थे। रात को इन्हें क्रिएचर का शिकार करना था। इनके पास जो भी कुछ था उन चीजों को अपना हथियार बना लेते। बाहर गाड़ी में लिसा और ओशे बैठे थे, बाकी सभी बार में थे। लिसा ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, वो अपने होश में नहीं थी, इसलिए ओशे को अपनी सारे दिल की बात बता देती है कि वो उसको कितना पसंद करती है। उधर बार के अंदर सभी मौज मस्ती में घूमते। अभी एक आदमी को वॉशरूम में जाना था, पर वॉशरूम के अंदर कोई था, इसलिए वो बाहर आ जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी वहाँ पानी की वजह से छोटे छोटे क्रिएचर्स आ गए थे जो उस आदमी पर हमला कर देते। ये देखते ही लिसा और ओशे उस आदमी को बचाने जाते। इससे पहले कि वो उसे बचा पाते, वहाँ एक बड़ा सा ग्रैबर क्रिएचर आकर उस आदमी को खींचकर खा जाता है।
यह देखकर लिसा और ओशे अपनी जान बचाकर भागते हैं। जब दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो लिसा परेशानी में गाड़ी के सायरन को ऑन कर देती है, जिस वजह से क्रिएचर अब इनके पीछे था। वो इनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है। वह गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और यह मौका देखते ही लिसा और ओशे जल्दी से बार के अंदर आ जाते हैं। बार में आते ही बार का मालिक ओशे को बताता है कि सारी शराब खत्म हो गई है, हमें दूसरी जगह पर जाना होगा जहाँ पर हम अभी नहीं जा सकते। इसलिए ओशे सबको ऊपर जाने को कहता है। सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ, ऐसे ही हम ऊपर क्यों जाए। ओशे अभी भी किसी को भी कुछ नहीं बताता। कोई भी नहीं जानता था कि बाहर कितनी बड़ी मुसीबत है। यहाँ पर डॉक्टर जो लैब में काम करता था उसने बहुत ज्यादा शराब पी थी, इसलिए वो अपने होश में नहीं था। वो बाहर जाकर बड़े ग्रैबर क्रिएचर के सामने खड़ा हो जाता है और उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैबर क्रिएचर उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। बार के अंदर सबको इस बड़े खतरे के बारे में पता चल गया था और सभी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागते हैं। ओशे सबको कहता है कि वो सभी महफूज है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वो ये भी कहता है कि इस क्रिएचर को शराब से नफरत है, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ओशे को सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि उसने शराब नहीं पी थी। इसलिए वो क्रिएचर ओशे के पीछे था और ओशे नीचे जाने का फैसला करता है, क्योंकि वह अपनी वजह से सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन यहाँ पर लिसा उसे एक आइडिया बताती है कि एक क्रिएचर सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइड है, मैंने उधर क्रेन मशीन को देखा है, हम उधर जाएंगे और इस क्रिएचर को पकड़कर उस मशीन से रोक के रखेंगे और जैसी सुबह होगी वो क्रिएचर खत्म हो जाएंगे और इसके अंडे भी। ओशे को लिसा का आइडिया पसंद आता है, पर ओशे की गाड़ी की चाबी नीचे ही रह गई थी। अब लिसा हिम्मत करके चाबियां लाती है। नीचे बहुत सारे क्रिएचर के बच्चे थे। लिसा और ओशे उसी जगह पर जाते हैं। क्रिएचर भी इनके पीछे था, क्योंकि वो अब ओशे का शिकार करना चाहता था। ओशे उस जगह पर पहुंचकर बहुत सारे पेट्रोल के ड्रम देखता है और क्रिएचर को अपनी तरफ बुलाता है कि जैसे क्रिएचर उसकी तरफ आए तो उसे जला दे, लेकिन वो ओशे को नीचे गिरा देता है। जैसे ही उस पर हमला करने वाला था, तभी वहाँ पर लिसा क्रेन मशीन उस पर गिरा देती है। अब क्रिएचर वहीं पर फंस गया था। फिर वो ओशे को बचाती है। वहाँ पर यह एक शराब की बोतल खोल देते हैं ताकि थोड़ा सा एंजॉय कर सके, पर फिर से क्रिएचर आकर ओशे को पकड़ लेता है। वो उसे खाने वाला था, लेकिन उसके हाथ में शराब की बोतल थी जिसको उस क्रिएचर पर फेंक देता है। इसलिए क्रिएचर ओशे को छोड़ देता है। फिर लिसा गन लेकर पेट्रोल टैंक पर चलाती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें वो क्रिएचर भी मर गया था। आखिरकार इन्हें उस बड़े ग्रैबर क्रिएचर से छुटकारा मिल गया था। सुबह होते ही लिसा और ओशे वापस अपने घर आते हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बातें बताते हैं। वे दोनों तो मिल गए थे, पर उस बड़ी खतरनाक ग्रैबर क्रिएचर ने न जाने कितने सारे लोगों की जान ली थी। और इसी के साथ ग्रैबर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।